दोस्तों, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और अकेले में देखिए, क्योंकि इस मूवी में हर जगह बस घपा घप तपा तप और गुफा की खुदाई देखने के लिए मिलेगा। और आपने आज तक इतनी गर्मागर्म मूवी नहीं देखी होगी। तो दोस्तों, अपना बंदूक और गुफा संभाल लेना, क्योंकि अब हर जगह से तेल ही तेल निकालने वाला है। तो मूवी के शुरुआत में हम गरीब घर की लड़की एमी को देखते हैं, जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी, जिसके कारण वह एक फैशन शो में जाने के लिए अपनी माँ से पैसा मांगती है। लेकिन उसकी माँ को यह सब पसंद नहीं था, इसलिए वह पैसा देने से मना कर देती है। जिसके बाद एमी पैसों के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेलने लग जाती है। तभी पैसे कम होने के कारण वह अपना अंडरवियर उनको देकर अपने पत्ते शो करवाती है, जिससे वह बहुत सारे पैसे जीतकर उस फैशन शो में चली जाती है। लेकिन एमी शो जीत नहीं पाती, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ होती है और बाथरूम में जाकर रोने लग गई थी। तभी वहाँ खड़ा दिमित्री नाम का आदमी कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारी कैरियर बना सकता हूँ। जहाँ दिमित्री एमी के साथ बात कर ही रहा था, तभी वहाँ पर मेरियाना नाम के मॉडल आती है, जिसे देखकर एमी बहुत खुश हो गई थी। तभी मेरियाना कहती है, तुम्हें अगर मेरे जैसा बनना है तो अपनी गुफा की ताला खोलने देना होगा। जहाँ दिमित्री कहता है, अगर अगर तुमने अपनी गुफा की तेल मुझे निकालने दिया तो मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। जिसे सुनकर एमी उसकी बात मान लेती है, क्योंकि एमी को बहुत सारे पैसे कमान था। दिमित्री एमी को लेकर खुदाई करने जा ही रहा था, तभी एमी की माँ आकर उसे वहां से ले जाती है। लेकिन एमी इससे खुश नहीं थी, क्योंकि उसे बहुत सारा पैसा कमाना था। और जब बस में उसकी माँ सो जाती है, तब वह मौका देखकर बस से उतरकर मेरियाना के पास चली गई थी, जहाँ मेरियाना और उसकी माँ एमी को दिमित्री के पास ले जाती। हाँ, जहाँ जाते हुए एमी बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उसकी गुफा का ताला आज तक किसी ने नहीं खोला था। जिसके बाद दिमित्री एमी की खुदाई करने लगता है, जहाँ एमी उसमें बहुत पैसे कमाने लग गई थी। फिर मेरियाना एमी को कहती है, और अगर पीछे उसने से उसका गुफा की केला खुदाई की तो तुम उनसे पैसे ज्यादा मांग सकती हो। और अगर तुम्हारी गुफा की तेल उसने अपने मुंह से पिया, और अगर दो लड़की की गुफा की खुदाई एक साथ की तो तुम उसमें ज्यादा पैसे चार्ज कर सकती हो। फिर एक पार्टी के दौरान एमी कुछ लड़कियों को बोट पर जाती हुई देखती है, जिसे देखकर वह कहती है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे जहां मेरी आना और उसकी माँ कहती हैं, हम यहीं पर ठीक है। वहां बोट पर सेम नाम का एक आदमी होता है, जो बड़े लोगों के लिए लड़कियां प्रोवाइड करता था। एमी उसे अच्छे से देख रही होती है, क्योंकि उसे वहां तक जाना था। उसके बाद दिमित्री एमी की गुफा की खुदाई करते हुए उसका वीडियो बना रहा था, जिसे देखकर एमी पूछती है, तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? जहां दिमित्री कहता है, ताकि जब तुम ना रहो तब मैं अपने हाथों से काम चला सकूं। एक दिन एमी एक पब में सेम को देखती है और मेरियाना को लेकर उससे बात करने चली जाती है, जहां सेम बहुत सारे पैसों से पोकर खेल रहा था। तभी एमी बहुत सारे पैसों के साथ दाव लगा देती है, और पैसे ना होने के कारण मेरियाना को एक रात के लिए सेम के साथ छोड़ देती है, जहां एमी जानबूझकर हार जाती है, क्योंकि वह सेम से डील करना चाहती थी। अगले दिन एमी जब होटल छोड़कर जा रही थी, तभी एक वेटर कहता है कि सेम आपसे मिलना चाहता है, और सेम मेरियाना से काफ़ी खुश हो गया थी। इसीलिए वह एमी को एक पार्टी में इनवाइट करता है और कुछ लड़कियों को लाने के लिए कहता है। फिर एमी मेरियाना और उसकी माँ के साथ लड़कियों के इंतज़ाम करने लग जाती है, जहाँ मेरियाना की माँ कुछ ऐसी लड़कियों को ले आता है जिसे देखकर किसी का भी हथियार खड़ा ना हो। इसीलिए एमी उन लड़कियों को रिजेक्ट कर देती है। तभी मेरियाना आकर बताती हैं, उसकी सिलेक्शन एक मैगजीन की फ्रंट पेज के लिए हुआ है। इसके बाद एमी और मेरियाना फोटो शूट के लिए जाती है, जहां मेरियाना ऐसी ऐसी पोज देती है जिसे देखकर किसी का भी केला खड़ा हो सकता है। अभी एमी वहां रखे एक बुक उठा लेती है, जिस पर मॉडल और टीवी एक्ट्रेस की डिटेल्स था। फिर एमी उन लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुला लेती है और उन्हें सिखाती है सामने वाले का सामान कैसे खड़ा करें और उन्हें कैसे अपनी गुफा की लालच दे, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा पैसे दे। तभी वह लड़कियां मना करके वहां से जाने लगती हैं। इसी दौरान वहां पर एमी की माँ आ जाती है और वह समझ जाती है कि एमी अपनी गुफा की खुदाई करके इतने पैसे कमा रही है। इसे देखकर एमी की माँ वहां से जाने लगती है। तभी एमी भी उसके पीछे जाती है और उसकी माँ को समझाने लगती है, लेकिन उसकी माँ कहती है, तुमने यह पैसे गुफा की तेल निकाल कर कमाई है, जो मुझे नहीं चाहिए। इतना कहकर उसकी मुंह पर पैसा फेंक कर चली जाती है। लेकिन फिर भी एमी गुफा की खुदाई करना बंद नहीं करती और कुछ लड़कियों को लेकर सेम के पास जा रही होती है। उनमें एक कामला नाम की लड़की भी थी, जिसे एमी झूठ बोलकर ले जा रही थी। इसके बाद सब सेम के पास पहुंच जाती है,
जहां सेम उन्हें बता रहा था, यहाँ स्मोक करना मना है और तुम कभी भी खुद अपनी गुफा की खुदाई करने नहीं कहोगे जब तक वह अपना केला खड़ा ना कर ले। वहां जाने के बाद कामला खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि हर कोई अब उसकी गुफा की खुदाई करने वाला है। अभी एमी कहती हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गुफा की जितना भी तेल निकलेगा उतना ही तुम्हें पैसा मिलेगा। वैसे भी तुम अपनी बॉयफ्रेंड को फ्री में दे रही थी, अब तो तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिसे सुनकर कामला भी उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद सब तैयार होकर एक पार्टी में जाते हैं, जहां सेंटन और उसकी 2 भाइयों से मिलते हैं। इसके बाद वह लोग सब मिलकर उनके खपाखप खुदाई करना शुरू कर देते हैं और तेल निकलते हुए मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकता। तभी सटीन कामला को अपने साथ ले जा है और कुछ बातें करने के बाद घप्पा घप बजाना शुरू करता है। अगले दिन कैमिला रूम में आती है, तब वह बहुत खुश दिख रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने भी इतनी गहराई से उसकी खुदाई नहीं की थी। अगले दिन सेम एमी को सबकी खुदाई की पैसे देता है और बातें करने लगता है, जिसे देखकर मारियाना की मां के गुफा में जलन हो रही थी, क्योंकि एमी बहुत सारे पैसे कमा रही थी। तब वह कहती है, हमें सीधा सेंटन से बात करना होगा ताकि हम ज्यादा पैसे कमा सकें। अगले दिन मेरियाना और उसकी मां सेंटन से बात करने जाती है, जहां सेंटन बिजनेस मीटिंग कर रहा, इसीलिए गुस्सा होकर उन्हें बाद में बात करेंगे कहकर भेज देता है। तभी मेरियाना की मां उसे उन बुढ़ों से अपनी गुफा के तेल निकालकर उनको झांसे में लेने के लिए कहती है। फिर एक पार्टी के दौरान सटीन एक लड़की को तेल निकालने के लिए ले जाता है, जिसे देखकर कामला काफी दुखी हो जाती है, क्योंकि कैमिला सेंटन का हथियार फिर से लेना चाहती थी। फिर रात को सेम एमी बताता है कि मेरियाना और उसकी मां ने सेंटन को मीटिंग के दौरान कभी डिस्टर्ब किया है, जो कि रूल्स के खिलाफ है, और उसे कहता है कि ऐसा दोबारा ना हो। इसी दौरान सेम एमी को पसंद भी करने लग गया था, जिसके बाद बातें करते हुए सेम एमी को घप्पा घप बजाना शुरू करता है। फिर जब लड़कियां बातें कर रही थीं और बता रही थीं उन्होंने कैसे कैसे अपनी गुफा की खुदाई की है, तभी वहां पर मेरी आती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसकी मां की कहने पर उन बुढ़ों से अपनी गुफा की खुदाई करवाई, जिन्होंने उसकी गुफा की आग पूरी तरह से बुझा डाली। अगले दिन एक मीटिंग में सेंटन एमी को एक गिफ्ट देता है और कहता है, मैं तुम्हारी काम से बहुत खुश हूं और अगले पार्टी में तुम 50 लड़की को लेकर आओगे, लेकिन तुम मेरी और उसकी मां को नहीं ला सकती। फिर एमी मेरियाना और उसकी मां को सटीन की बताई हुई बात नहीं कहती, क्योंकि वह अकेले इतनी सारी लड़कियों के इंतजाम नहीं कर सकती। इसके बाद तीनों लड़कियों का इंतजाम करने लग जाती है। इसी दौरान एमी एक पेंटिंग शो में जाती है, जहां उसकी मुलाकात जॉन नाम के लड़के से होता है, जो कि अपना पेंटिंग बेचकर गरीब लड़कियों की मदद कर रहा था, और एमी उस बात से खुश होकर उसकी एक पेंटिंग खरीद लेती है, क्योंकि एमी को उससे प्यार हो गया था। अगले दिन से एमी जॉन से मिलने लग जाती है, जहां जॉन बताता है कि घोड़े की अच्छी नस्ल बनाकर बेचा करता है, जिससे एमी काफी खुश हो गई थी। इसी दौरान एमी लड़की ढूंढने एक पार्टी में जाती है, जहां लड़कियां अपनी गुफा की खुदाई कर रही थीं। जिसके बाद जॉन एमी को अपने मां से मिलता है, जो कि उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। डिनर के दौरान जब बातें कर रहे थे, तभी एमी बहुत सारे मैसेज आने लगता है, जिससे जॉन के पिता समझ गई था एमी किस टाइप की लड़की है, और वह जॉन को एमी से दूर रहने के लिए कहता है, जिसे सुनकर एमी गुस्सा होकर वहां से चली गई थी। वहां एक पार्टी में कामला बॉयफ्रेंड आकर उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन कैमिला कहती है, तुम मुझे भूल ही जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा हथियार मिल चुका है, जो कि मुझे घोड़ी बनाकर मेरा तेल निकालता है। फिर वहां के बाउंसर उसे धक्के मार के वहां से निकाल दे देते हैं। अगले दिन एमी और मारियाना के मां के बीच कुछ बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिससे एमी कह देती है कि सेंटन ने तुम दोनों को ले जाने के लिए मना किया है, जिसे सुनकर वो एमी और कैमिला को घर से बाहर निकाल देती है, जहां एमी कैमिला को लेकर जॉन के घर में रहने चली जाती है, और वहां रहते हुए एमी और कैमिला मिलकर 50 लड़कियों का इंतजाम कर लेती है। फिर फ्लाइट में जाते हुए एक लड़की कम हो जाती है, जहां एमी एयर होस्टेज को कहती है, क्या तुम $800 के लिए मुंह में केला ले सकती हो, जिसे सुनकर वह मान जाती है और एमी के साथ चली जाती है। अगले दिन सेम और एमी उन लड़कियों को लेकर राजा के पास जाते हैं, जहां राजा कहता है, जो भी मुझे हंसाए उसे 0,0,0,0,0 मिलेंगे, जिसे सुनकर सब लोग अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, और राजा ने इसीलिए ऐसा कहा क्योंकि उसका घोड़ा कभी खड़ा ही नहीं होता। इसी दौरान राजा को कैमिला की एक्ट पसंद आ जाती है, जिससे वह $1 कामला को मिल जाता है। फिर जब सेम और एमी बातें कर रहे थे, तभी वहां पर जॉन जाकर एमी को किस करता है, जिसे देखकर सेम गुस्सा होकर वहां से चला गया था।
फिर रात को जब जॉन एमी को बजा रहा था, तभी एमी को मैसेज आता है, तुम्हें अभी 15 लड़की को लेकर पार्टी में आना है। जहां एमी लड़कियों को लेकर पार्टी में पहुंच जाती है, उसके बाद सेंटिन और उसके दोस्त मिलकर उन सब लड़कियों को घोड़ी बनाकर जाने लगता है। वहां कामला ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक बड़े केले को गुफा में ले लेती है, जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है। वहां एमी भी सेम को अपनी गुफा की खुदाई करने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत दिनों से उसने अपना तेल नहीं निकला था। अगले दिन जॉन एमी को बीच पर ले जाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। तभी एमी उसके गुफा के बारे में बताने वाली थी, लेकिन जॉन उसे कुछ बोलने नहीं देता है, जिसके बाद एमी जॉन से शादी कर लेती है और अपनी प्रोफेशन को भूलकर उसके साथ लाइफ बिताने लगती हैं। और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होता है।